संसार में 3 प्रकार के लोग हैं महामहिम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं 3 प्रकार की वासनाएं हैं। 5 प्रकार के लोग हैं जिनके भीतर सद्वासना है। 5% लोग हैं जिनके भीतर असद वासना है और 90% लोग हैं जिनके भीतर मिश्र वासना है। जरा इसको हम सरलीकृत करके कहने की कोशिश करेंगे। There are 5% people who are born to do good. They are here to do good, no matter what happens. आप 5% लोगों को देखेंगे, चाहे जीवन में अच्छा हो, चाहे जीवन में बुरा हो, चाहे वो प्रोग्रेस में हो, चाहे डाउनफॉल में हो, चाहे प्रॉफिट में हो, चाहे लॉस में हो, कोई सी भी स्थिति क्यों नहीं हो, दे आर बॉर्न टू डू गुड। उसको बोलते सद्वासना। उन्होंने जीवन भर के जन्म जन्मों में ऐसे संस्कार पा लिए कि जीवन की विपरीतता में भी वो परोपकार करने से नहीं चूकते, कोई सी भी स्थिति क्यों ना आ जाए। मेरे दादा गुरु जी सुनाया करते थे, सुभाष जी आए हैं उसके साक्षी हैं। बाबा किसी जमाने में महामहिम जब पाकिस्तान में भी प्रचार को जाया करते थे, जब पाकिस्तान बना नहीं था तो लाला जी रहा करते थे पार्टीशन से पहले फ्रंटियर मेल को भी उनकी कोठी को क्रॉस करने में कुछ मिनटों का समय लगा करता था। और जब पार्टीशन की स्थिति हुई उससे कुछ ही दिन पहले मेरे बाबा वहाँ कथाएं करके वापस लौटे थे। पर बाबा वो सब मेरे पास डायरियां संरक्षित रखी हैं, 1890 1910 पर बाबा और बाबा के द्वारा लिखी हुई। मैं उसमें कभी कभी पढ़ूं, वो उर्दू भी अच्छी लिख लेते थे पर बाबा। तो पार्टीशन का समय निकला, बहुत समय बीते महामहिम, तो यहीं लाल किले के पास चांदनी चौक में बाबा एक छोटे से प्रवचन के लिए किसी के यहाँ आए। अब बात 1953-55 की होगी, उन्होंने उसका उल्लेख किया है। ठीक सामने से एक व्यक्ति आया जो बांस का मूढ़ा लेकर और अपने ऊपर एक परात लिए, सिर पर साफा बांधा सामने था। गुरुजी को देखते उसने प्रणाम किया तो गुरुजी ने पूछा कौन है, और शक्ल देखकर बड़ी हुई दाढ़ी में पहचान गए, ये तो तुम लाला जी हो। 5 वर्ष पहले जिसके घर फ्रंटियर मेल को भी क्रॉस करने में कुछ मिनटों का समय लगा करता था, ये स्थिति आई। रोते हुए उसने वर्णन किया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसका तो अवकाश नहीं है। मुझे बांध दिया गया और मेरे सामने मेरी पुत्रियां पुत्र वधुओं के साथ दुराचार हुए, कालीनों में लपेट दिया गया, क्या क्या हुआ। वो सब हृदय को पीड़ित करने वाली घटनाएं हैं, पर जाननी चाहिए। महामहिम बाबा ने कहा आप मेरे साथ चलिए। बोले नहीं मैं आऊंगा। बाबा जाने लगे तो वो लाला जी ने सब सामान रखकर बाबा को दंडोत किया। दंडवत हमारे व्रज में कहते हैं, जब पूरा कोई लेट जावे, अभी जैसे चेतन जी लेट गए थे, उसको दंडोत कह दिया जाता है। दंडोत किया और अपनी जेब में से उस समय क्या चलता होगा, कुछ 1 पैसा निकाल के बाबा के सामने रखा। बाबा बोली आप क्या कर रहे हो, आपने जीवन भर सेवा की है, इतनी व्यवस्थाएं यहां चली हैं, क्योंकि वहां के नगर सेठ होते थे, अब तो मेरे से कुछ ले। बोले नहीं मैं लूंगा नहीं आपसे, ये मेरी। बाबा बोले अभी तो आपको खाने की मुश्किल है, ये क्या कर रहे हो। तो बाबा ने ये ब्रैकेट में बात लिखी अपनी डायरी में, मैंने उसको देखा और उनके अपने सामने सुना है। उन्होंने कहा जिस धर्म को मैं अपनी अनुकूलता में जीवन भर निभाता रहा, अंतिम समय प्रतिकूलता में मुझे उससे क्यों वंचित करते हो। आज प्रतिकूलता में मुझे क्यों वंचित करते हैं महाराज। हां नंबर कम हो सकता है पर भावना बढ़ गई है। मैं आपको प्रणाम करूं, ये छोटी सी मेरी भावना स्वीकार कीजिए। There are 5% people who are born to do good, no matter what situation. There are 5% people who are born to do wrong, bad, no matter what happens.
कुछ भी समझा लीजिए उन्हें। श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा समझा के थक गए महामहिम। तो दुर्योधन कहता है मुझे आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है, मैं सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं जहां अर्जुन पढ़ा है। आई हैड द सेम गुरु जी, हम भी द्रोणाचार्य के स्टूडेंट हैं, वो भी द्रोणाचार्य का स्टूडेंट। आई डोंट नीड योर लेक्चर। जानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। दुर्योधन का प्रसिद्ध शब्द है, कहता है मैं उतना ही धर्म जानता हूं जितना युधिष्ठिर जानते हैं, पर मुझे उसमें मजा नहीं आता। मैं जानता हूं अधर्म किसको कहते, पर उसको करने में मुझे बड़ा जोश लगता है। मैं क्या करूं? अब जिसने ये ठानी ली हो तो वो बर्बादी करने को आएगा। सबने समझा दिया रावण को, पर जब उसने पूरे खानदान को बर्बादी करना था तो क्या कहा जा सकता है? There are 5% people who are born to do wrong. उनको कुछ भी समझा लीजिए वो चेंज हो ही नहीं सकते। और 90% मिश्र वासना, मतलब जिसका इन्फ्लुएंस होगा वो उसको फॉलो करेंगे। महामहिम आप तो तीनों को फेस करते होंगे। एक सद्वासना, एक असद वासना, एक मिश्र वासना। जिसका इन्फ्लुएंस होगा वो उसको फॉलो करेंगे। अगर गुड वाले का इन्फ्लुएंस होगा तो 90% उसको फॉलो करेंगे। बैड वाले का इन्फ्लुएंस होगा तो 90% उसको। आश्चर्य की बात है, सब जानते हैं युधिष्ठिर ठीक है, सब जानते हैं कृष्ण उसके साथ खड़े, फिर भी दुर्योधन 11 अक्षुणी सेना को इकट्ठा करने में सफल हो गया।